आइए आज स्क्वायर निकालना सीखते हैं। बहुत ही आसान भाषा में। आसान भाषा में कहने का मतलब ये है कि हमने देखिए इसी चैनल पे कल एक वीडियो डाल रखा है स्क्वायर निकालने का, जिसका थंबनेल आप देख सकते हैं, लिख रखा है 1 से 1000 तक के स्क्वायर निकाले। यदि आप ये वीडियो देखे होंगे तो इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक्स का जिक्र किया है और कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। एक बार बताए थे बेस 50 मानिए, फिर 100 मानिए, यानी कि 50 के आसपास संख्याएँ रहेगी तो कैसा स्क्वायर निकलेगा, फिर 100 के आसपास रहेगी संख्याएँ तो कैसा निकलेगा, 200, 300, 400, 1000 तक। फिर हमने देखे थे 5 का। हमने अलग अलग ट्रिक्स और कंसेप्ट को क्या किया था, जिक्र किया था। देखिए एग्जाम में क्या होता है ना कि ये सारा ट्रिक्स वगैरह याद नहीं रहता है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही काम आता है, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा कि बेस 50 हो तो क्या करना है, बेस 100 हो तो क्या करना है। क्योंकि देखिए जैसे ही 50 बेस रहेगा कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स दोनों चेंज हो जाएगा। 100 होगा उसका ट्रिक्स क्या हो जाएगा, फिर से चेंज हो जाएगा। हम आज उसी का ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जो एग्ज़ाम में मतलब उसी पे प्रैक्टिस करना है ज़्यादा, वो इससे बेहतर कह सकते हैं, दोनों बेहतर है जो याद रखे। तो हम अभी क्या सीखेंगे, ये वीडियो कल देख रहे हैं कितना मिनट का है, लगभग 48 मिनट का है। इसमें सारा ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट सिखाने में इतना टाइम हमने लगा है। आज हम सिखाएंगे बिना कोई कॉन्सेप्ट, सबका कॉन्सेप्ट एक ही, चाहे कोई भी हो, 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, सबका एक ही कॉन्सेप्ट, काम खत्म। लेकर के 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का बीच का अगर आपको वर्ग निकालना है तो ये बेस नहीं देखना है 100 है 200 है कितना है, कुछ नहीं, एक कॉन्सेप्ट, काम खत्म। चलिए आते हैं आज के क्लास पे, देखते हैं कैसे आज आज अलग क्या रहेगा उसमें से, है ना। आइए देखते हैं। देखिए कल हम क्या पढ़ाए थे, कल कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे ये स्क्वायर निकालना है। आज भी सीखेंगे स्क्वायर निकालना, लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट से, एकदम बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब ये है कि कोई ट्रिक्स नहीं, अलग अलग कोई बेस नहीं मानना है, 100 200 कुछ बेस नहीं मानना है। जैसे देखो थोड़ा सा हम कल के क्लास के लिए 1 मिनट के लिए 1 मिनट में समझा दे रहे हैं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था और आज क्या पढ़ेंगे। देखिए कल हम शुरू किए थे कि अगर कोई एक अंक जो दे रखा है, मान लो कोई अंक है 65, तो कल हम बताए थे कि आखिरी में 5 हो, आखिरी में क्या हो 5, तब उसका वर्ग कैसे निकाले थे, ये फर्स्ट हमने बताया था। फिर बताए थे कि यदि बेस 50 हो, बेस 50 का माने कोई संख्या 50 के आसपास हो, 50 के आसपास जैसे 40, या फिर कह सकते थे कि 25 से बड़ा और 50 से छोटा, यानी कि 25 से बड़ी संख्या 32 33, या फिर 50 से बड़ा यानी कि 62 या 75 तक हम बोले थे, ये हमने कल सिखाया था। फिर बताए थे कि यदि कोई संख्या 100 के आसपास हो, जैसे 112 132 23 जो भी है, यहाँ से कम यानी 75 तक बताए थे, 87, इसका अलग कॉन्सेप्ट। अब देखो ध्यान से, ये सारा चीज़ कुछ याद नहीं करना है, जो सिखा रहे हैं ये सब में काम आएगा, सब में कम में। अगर मैं पूछूं कि तुम बताओ हमसे कि 1000 तक की संख्याएं कितनी कितनी अंक होती है, बोले सर कि देखिए एक अंक की संख्या 1 से 9 तक होती है। अगर एक अंक हम संख्या पूछे तो बोलेगा से एक से लेकर कितने तक, 9 तक एक अंक की संख्या होती है। मतलब 2 अंक की संख्या बताओ, तो बोले सर 2 अंक की संख्या 10 से लेकर 99 तक होती है। 10 से लेके कहाँ तक, 99 तक। 3 अंक की संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 100 से लेके कहाँ तक, 999 तक। हम क्या सीखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक कि संख्याओं का अगर वर्ग निकालना है, एक कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट सब पे काम आएगा, चाहे वो 1 अंक का हो, चाहे 2 अंक का हो, चाहे 3 अंक का हो। 1 अंक का स्क्वायर निकालने के लिए इतना तो सबको पता रहता है कि 1 अंक का स्क्वायर फटाक से निकल जाएगा। और फटाक से नहीं निकल जाएगा तो आपको याद करना है, कम से कम आप कोशिश करिए कि 30 नहीं तो 40 तक का वर्ग स्क्वायर आप निकाल के ही किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठिए। अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट पे, क्या सिखा रहे हैं, कुछ नहीं देखना है, बेस उस कुछ नहीं। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे। मान लो एक अपने से उदाहरण लेते हैं, 43 का स्क्वायर निकालना है, 43 का स्क्वायर निकालना है, सॉरी क्यों नहीं स्क्वायर, फिर क्यों लिखा रहा है, 43 का हमको क्या निकालना है भाई, स्क्वायर निकालना है। क्या करना है वो समझा रहे हैं। देखो चाहे 2 अंक का हो चाहे 3 अंक का, एक कॉन्सेप्ट हमेशा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, बस यही रखना है और हमेशा यही रहेगा, चाहे 2 अंक का हो चाहे 3 अंक का। इसको हमेशा ध्यान में रख लेना है, एकदम कॉन्सेप्ट इसको दिमाग में बैठा लेना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये कोई फार्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट है। हम क्या किए हैं, इसको a प्लस बी के रूप में तोड़ दिए हैं। a प्लस बी यानी 40 प्लस 3 के रूप में तोड़ दीजिए, आपको जैसे तोड़ना है तोड़िए। 30 प्लस 13 में भी तोड़ दीजिए,
कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। समझा रहे हो जो समझिए। ए स्क्वायर यहाँ ही क्यों लिखे, बी स्क्वायर यहाँ, ये सब कॉन्सेप्ट है। बी स्क्वायर यहाँ ही लिखना है और ए स्क्वायर कहाँ, यहाँ, और 2ab कहाँ। अगर इसको उधर भी कर दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जोड़ोगे तो उतना ही मान आएगा, लेकिन लिखने का तरीका बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट सेम, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। अब लिखने का तरीका क्या करना है, जैसे कोई भी हमको वर्ग दे, जैसे इसका वर्ग दिया है, सबसे पहले सीखने के लिए आपको सबसे लास्ट में एक ऐसे करना है लाइन। ये लाइन इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक अंक आएगा। कितना अंक आएगा, एक अंक। 2 अंक नहीं तो ना, 2 अंक नहीं आएगा। कौन अंक आएगा, एक अंक। उसके बाद फिर एक खंदा बनाना है, 3 खंदा बना लेना है सीखने के लिए, बार बार नहीं। दूसरे खंदा में भी एक लाइन ही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे भी कितने अंक आएगा, एक अंक आएगा। और तीसरे वाला में बाकी जितना अंक बचे सब तीसरे वाला में आ जाएगा। यहाँ पे एक अंक आएगा, यहाँ पे भी एक अंक। कैसे, अब समझो। और इसका स्क्वायर निकालना हमको 43 का स्क्वायर, तो हम बोले कि तुम b का स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए। किसका स्क्वायर, b का। तो बोले सर ए बी कैसे पता चलेगा। देखो, अगर 2 अंक की संख्या है तो a और b निकालना बहुत आसान है। ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, a, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, b। 2 अंक की कोई भी संख्या, यानी 2 अंक की संख्या से मेरा मतलब है 100 से लेके कहाँ तक, सॉरी 10 से लेके कहाँ तक, 99 तक, जिसमें से a होगा या और b क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो इसका अगर a पूछे तो a कितना हो जाएगा, 4, और b कितना हो जाएगा, 3। तो हमें b का स्क्वायर करना है। b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अगर ये स्क्वायर एक अंक का ही आए तो और अच्छी बात है। जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 एक अंक का है, तो सिंपल क्या किया, लिख लिए। यहाँ पे हम बोले क्या लिखना है, 2ab। 2 के जगह 2 छोड़ दो, a की जगह क्या लिख रखा है, 4। a का मान कितना है, 4, और b का मान कितना है, 3। ये अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, माइंड में करना है। 2ab फटाक से करे के चरते हैं, 12, 12 दूनी का 24, 24 आया। लेकिन उसका हमेशा क्या लिखेंगे, जैसे आप लोग हासिल पर के जोड़ बनाते हैं, 24 आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 4। जो शेष बचा 2, जो 2 बचा वो क्या होता है, हासिल के रूप में अगला वाला में जुड़ता है। वही काम यहाँ पे करेंगे कि आया 24, लेकिन लिखना है सिर्फ कौन सा, यूनिट डिजिट, यानी पहला वाला, जिसे हासिल पर का जोड़ बनाते हैं। जो बचेगा 2, 3, 4, 5 वो हासिल के रूप में जुड़ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं +2। ये +2 क्या इंडिकेट कर रहा है कि 2 हासिल बचा है। तो क्या बचा है, हासिल, जो अगले वाले पार्ट में जुड़ेगा, पीछे नहीं, अगले वाला में जुड़ेगा। ठीक, अगला वाला कितना है भाई, a स्क्वायर। हम बोले a का मान कितना है, a, तो बोले सर 4। 4 का स्क्वायर कितना भाई, 16। 4 का मान कितना, 16। और 16 में कितना जोड़ना है, 2, क्यों, क्योंकि 2 को हासिल था, तो इसमें 2 का करेंगे, जोड़ देंगे। अब हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे लिखेंगे 9 का 9, ये 4 का 4, हमेशा पीछे से लिखना है, आगे से नहीं कबो। ये 4 का 4, 6 2 कितना हो जाएगा, 8, और ये 1 का 1, हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 1849, 1849 इसका स्क्वायर हुआ। आइए 1 2 को और समझते हैं। जैसे मान लो, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ऊपर भी। जैसे मान लो यहाँ पे 57 का स्क्वायर निकालना है, 57 का स्क्वायर। कॉन्सेप्ट नहीं वो वाला, बेस नहीं देखना है, 50 100 कुछ नहीं, सबका निकाल के दिखा रहे हैं 2 अंक का। ये ना यहाँ पे देखते हैं 57 का निकालना है, तो बोले सर कि आप सिखाए थे ऐसे खंदा बना लेना है, खंदा बना लेना है। दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखना है, बी स्क्वायर। हम बोले कि यहाँ पे ए और बी नहीं पता चल रहा है, तो अभी लिख लो, ये क्या हो जाएगा, ए, और ये क्या हो जाएगा, बी। इसमें से बी स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। हमेशा इधर से नहीं शुरू करना है, शुरू करना है हमेशा किससे, बी स्क्वायर से, पीछे से शुरू करना है। शुरू हमेशा कहाँ से करना है, बी स्क्वायर से, इधर से नहीं, इधर से, पीछे से। तो सबसे पहले क्या लिखना है, बी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करिएगा 49, 7 का स्क्वायर करिएगा कितना आएगा, 49। ध्यान से समझो, यहाँ पे समझने वाली बात है। तो बोले सर कि आप तो सिखाए, यहाँ पे कितना अंक होगा, सिर्फ एक अंक होगा। 49 का सिर्फ एक अंक लिखेंगे, कितना, 9। कितना लिखेंगे, 9। जो 4 बचेगा, जो हमारा क्या बचेगा, 4, वो हम बार बार बता रहे हैं, ये 49 था, 49 का हम क्या लिख लिए, 9। यहाँ पे जो हासिल बचा 4, उसको क्या करेंगे, अगले वाले पार्ट में जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखना है, 2ab। क्या लिखना है, 2ab। यहाँ पे ab पता है ना कितना है, 5 7, तो 7 बचे 35, और 35 दूनी का 70। माइंड में करना है, 7 बचे 35, 35 दूनी का 70, और हासिल 4 था, कितना हो जाएगा, 74। 70 और 4 कितना होता है, 74, 74। 74 का लिख दिए 4, हासिल कितना बचा, 7। इस तरह पे इंडिकेट कर रहे हैं, अभी लिख रहे हैं ताकि इंडिकेट करें।
एग्जाम में नहीं, प्रैक्टिस करिए, सारा प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़िए, जितना हो सके प्रैक्टिस करना है। अगला यहाँ पे क्या लिखना है, ए स्क्वायर, क्या लिखना है भाई, ए स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और 25 में 7 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 32। 25 का यहाँ पे लिख दे रहे हैं 25, और प्लस कितना करना है, 7 जोड़ना है, क्योंकि जो हासिल था 7 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब इसको जोड़ लो, इधर से हमेशा जोड़ना है, पीछे से, आगे से नहीं। ये हो जाएगा 4, ये 7 5 12, और ये कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32 49। और एक दो प्रैक्टिस करते हैं। इसे मान लो कुछ बढ़ा लेते हैं, 67, इसका स्क्वायर करना है। तो बोले सर अभी आप सिखाए हैं कि शुरू करना है हमेशा पीछे से। कहाँ से शुरू करना है, पीछे से, और पीछे से शुरू करना है, और यहाँ पे एक अंक आएगा, और किसका स्क्वायर करना है, सबसे पहले बी का। तो हमें बी नहीं पता चल रहा है, बार बार बता रहे हैं कि ये वाला क्या हो जाएगा, ए, और ये वाला बताए हैं क्या हो जाएगा, बी। 2 अंक का हो तो ए बी निकालना बहुत आसान है, ये वाला ए और ये वाला कौन हो जाएगा, बी। 7 का स्क्वायर कितना होगा, फिर से 49, चलो लिख लेते हैं कितना, 49। 49 का क्या लिखेंगे, 9। 49 का क्या लिखेंगे, 9। हासिल जो बचा यहाँ पे इंडिकेट करा लो, कितना आ जाएगा, 4। अब क्या करना है, इन दोनों को गुणा, यहाँ पे 2 ए बी लिखे, 7 6 42, 7 6 42, और 42 दूनी का 84। 84 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 88। यहाँ पे भी एक अंक लिखना है, कितना हो जाएगा, 88। 88 का 8, हासिल कितना बचा, फिर से 8। अब यहाँ पे क्या रहता है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और 36 8 कितना हो जाएगा, 44। डायरेक्ट लिख लो कितना, 44। अब ये आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है घर पे, बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतने ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। जैसे मान लो और बढ़ा लेते हैं, तुम अपने से बोलो कोई, मान लो 86 लेते हैं, 86 का स्क्वायर, कितना, 86 का स्क्वायर लेते हैं। बोले सर कि अब तो समझ में आ रहा है, अब हासिल लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या करना है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। 36 का 6 हाथ में लगा, 3, 8 6 का 48, 48 दूनी का 96, और 96 3 कितना होता है, 96 99, 99 का कितना, 9, हाथ में लगा कितना, 9, 8 8 64, 64 9 कितना, 73। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 73 96। आप समझ पा रहे होंगे, आप जितना प्रैक्टिस करिएगा। अभी हमने क्या सीखा कि 10 यानी कि 2 अंक का 10 से लेकर 99 तक का वर्ग निकालिए, फटाक फटाक, ए इसको मानिए, बी इसको मानिए, और फटाक फटाक का करिए, निकालिए। बी स्क्वायर सबसे पहले लास्ट में लिखना है, यहाँ पे 2 ए बी, और फिर क्या करना है, ए स्क्वायर। अब आते हैं हम 3 अंक वाला पे। ये जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ना, कुछ याद नहीं करना है, आखिरी में 5 हो, आखिरी में 10 हो, बेस 50 हो, बेस 100 हो, कुछ नहीं, सब पे काम आएगा। यानी कि हम 99 तक का स्क्वायर निकालना भी सीख गए। अब देखो 100 से लेके यानी 3 अंक का स्क्वायर निकालेंगे, कहाँ तक, 999 तक। थोड़ा सा आ जाओ, इसको समझते हैं। देखिए मान लो कोई अपने से 3 अंक का मान लेते हैं, मान लो 122, चाहे 121 ले लो, इस काम को एक स्क्वायर निकालना है। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 123 मान लो ले लो, इसका स्क्वायर निकालना, ये 3 अंक का हो गया। वही कॉन्सेप्ट, फिर से वही कॉन्सेप्ट लागू होगा, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। याद रखना है बउआ, क्या चाहिए, यहाँ पे रहेगा बी स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा 2ab, और यहाँ पे रहेगा ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या रहेगा, ए स्क्वायर। हमेशा शुरू होगा पीछे से, यहाँ पे फिर 2ab, और हमेशा किससे शुरू होगा, इधर से इधर आएगा। कॉन्सेप्ट वहीं, सारा कॉन्सेप्ट वहीं, चेंज कभी नहीं होगा, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं करना है। ट्रिक्स पे नहीं जाना है, इस पे प्रैक्टिस करो, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी और एग्जाम में याद रहेगा। ठीक, कैसे, बोले सर कि यहाँ पे आप बताए थे कि 1 अंक होगा, कितना अंक होगा, 1 अंक। यहाँ पे भी आप बताए थे 1 अंक होगा, अब बाकी यहाँ पे जितना अंक है, चाहे 2 अंक है, चाहे 3 अंक 4 अंक, यहाँ पे लिखेंगे। बी का स्क्वायर करेंगे, इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि बी कौन है। ऐसे अगर नाम दीजिएगा तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, नहीं। जो आखिरी वाला होगा ना, आखिरी वाला जो होगा वो हमेशा मान क्या होगा, बी का। जो आखिरी वाला होगा हमेशा मान किसका होगा, बी का। याद रख लो, ये हमेशा आखिरी वाला किसका होगा, बी का। कैसे, इसको हम कुछ कर नहीं रहे, कॉन्सेप्ट है। 120 + 3 इसको कर रहे हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ला रहे हैं हम। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या कर रहे हैं, इसको ला रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो 120 + 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 123। इसलिए उतना नहीं करना है, अभी समझना है जो आखिरी वाला होगा वो किसका मान हो जाता है, ए बी का। और उसके बाद हमेशा 2 अंक बचेगा, कितना अंक बचेगा, 2 अंक बचेगा। क्यों, क्योंकि 3 अंक का निकलबे करेगा। 100 से लेकर 999 तक की संख्याओं में 3 अंक ही होगा, चाहे वो 529 हो, चाहे 672 हो, 3 अंक ही होगा। तो जो आखिरी वाला होगा वो बी का मान होगा, और बाकी जो अंक बचेगा, 2 अंक बचेगा, जैसे 1 2 बचा यहाँ पे, वो किसका मान हो जाएगा, ए का। ठीक,
अब इतनी सी समझ में आ गई सर कि ए और बी का हम मान निकालना सीख गए। तो जैसे मान लो एक और उदाहरण लेके चलते हैं साथ साथ, ताकि और ज़्यादा समझ में आ जाए। मान लो यहाँ पे 147 है, इसका हमको स्क्वायर निकालना है। साथ साथ लेके चलेंगे दोनों उदाहरण में, तो डिफरेंस पता चलेगा, तो और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। अभी मैं इसमें पूछूं कि एक बात बताओ हमरा, कि इसमें से तुम्हारा ए कौन है, इसमें से तुम्हारा ए कौन है। तो बोले सर कि अभी तो ये सिखा दिए कि आखिरी वाला जो होगा वो क्या होगा, बी। जो आखिरी वाला होगा क्या होगा, बी। और बाकी जो दोनों बचा वो क्या हो जाएगा, ए। ठीक। अब अगला पॉइंट समझो, यहाँ पे क्या लिखाएगा, बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखाएगा भाई, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। हम साथ साथ इसको भी लेके चल रहे हैं ताकि चीज़ें समझ में आए। तो बोले सर कि अगर इसका निकालना है तो 7 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना लिख दिए, 9। तो यहाँ पे अगर इसका निकालना है, दोनों साथ में लेके चलिए ताकि अंतर पता चले। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। थोड़ा सा एक लिख लो। हम पीछे अभी कॉन्सेप्ट सिखा के आ रहे हैं कि अगर यहाँ पे 2 अंक आए, फिर भी हमको कितना अंक लिखना है, 1 अंक। बाकी जो बचा उस के रूप में, यानी कि शेषफल के रूप में अगला वाला में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 49 आया, लेकिन क्या लिखेंगे, सिर्फ 9। किसका स्क्वायर किए थे, बी का। कॉन्सेप्ट क्लियर। इसमें जो है हासिल के रूप में कितना जुड़ जाएगा, 4। अगले पार्ट के लिए अब यहाँ पे क्या लिखना है, 2ab। यहाँ पे भी क्या लिखना है, 2ab। पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो 12 3 36, 36 दूनी का 72। 12 3 36, 36 दूनी का 72। 72 का हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2। हमारा शेष अभी कितना बचा, 7। शेष कितना बचा, 7। और यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। और उसमें 7 क्या करना है, जोड़ देना है। अब जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा, यहाँ पे 9 का 9 हो जाएगा, ये 2 का 2 हो जाएगा, 7 4 कितना हो जाएगा, 11। और ये कितना हो जाएगा, 5। यानी कि 15 100 कितना हो जाएगा, 29। 15 100 कितना हो जाएगा, 29। सेम काम इसमें भी करेंगे। 14 7 कितना होता है, 98। 98 दूनी कितना होता है, 196। 8 दूनी 16, 196। 96 और 4 को जोड़े थे, कितना हो जाएगा, 200। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। क्या, अब से थोड़ा सा इसको समझा दे रहे हैं। अगली बार 3 अंक आ गया, समझ लो, कॉन्सेप्ट काम आएगा। 14 7, यहाँ पे क्या लिखना है, 2ab। यहाँ पे 4 रिमाइंडर था, यानी इससे सॉरी यहाँ पे शेष था, तो इसमें जुड़ जाएगा। 14 7 कितना होता है, 98। 98 दूनी कितना होता है, 196। 8 दूनी 16, 196। 4 कम होगा 200 में। और 4 जो शेष था यहाँ पे वो जुड़ जाएगा, 196 4 कितना हो जाएगा, 200। और बोलिएगा कि सर 2 अंक आता था, यहाँ पे 3 अंक आ गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 अंक लिखेंगे, और वो भी फर्स्ट वाला कितना लिखेंगे, 0। क्या लिखेंगे, 0। 0 के बाद जो भी बचा, 0 के बाद यहाँ पे कितना बचा, 20, वो अगले वाले में शेषफल के रूप में क्या होगा, जुड़ जाएगा। अगले वाले में शेषफल के रूप में क्या होगा, जुड़ जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। कितना होता है, 196। अब इसमें 20 जोड़ लो, काम खत्म। अब इसमें क्या करो, 20 जोड़ लो, काम खत्म। कॉन्सेप्ट वही, कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। इसी पे क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना। ये कितना हो जाएगा, 6। 9 2 कितना हो जाएगा, 11। यानी कितना हो जाएगा इसका, 216 0 9। क्लियर है। आइए एक दो और उदाहरण से समझते हैं। चाहे अब कुछ भी मानो तुम, बेस देखो, बेस क्या है ना, उस टाइम पे पिछले वाला में 100 200 300 ही था, इसमें नहीं है। कुछ भी हो, 400 300 500 कुछ भी हो। जैसे मान लो एक 100 में आते हैं, अब 200 में आते हैं। थोड़ा सा मान लो कि 23 है, मान लो 23 4, 234 का स्क्वायर निकालना है। तो बोले सर अभी आप सिखाएं, सबसे पहले पीछे से शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है भाई, पीछे से। और पीछे यहाँ पे क्या लिखना है, बी स्क्वायर। अभी 1 अंक, बी का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, 16। और 16 का क्या लिखेंगे, सिर्फ 6। कितना लिखेंगे भाई, 6। क्योंकि एक जो बचेगा वो एकरा वाला में हासिल के रूप में क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है, 2ab। 23 चौके क्या होता है, 92। 23 चौके 92, और 92 दूनी 9 दूनी 18, 180 और 184 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 184। और एक हासिलिया कितना हो जाएगा, 185। ये सब आप माइंड में करना है। 185 का कितना लिखेंगे भाई, 5। अगला बार जो हासिल बचा, और कोशिश करो इसको यहाँ पे लिखो ताकि समझ में आए। यहाँ पे 185 का हासिल कितना बचा, 18। 18 अब क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। अब 23 का स्क्वायर कितना होगा, 529। और 529 में कितना जोड़ देंगे, 18। जो रिमाइंडर सॉरी जो भी बचा यहाँ पे हासिल, इसमें जोड़ देना है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। और ये कितना, 5। 8 8 16 17 के साथ हाथ में लगा 1 2 1 3 1 4, और ये कितना हो जाएगा, 5। 54 7 5 6। आप देख पा रहे होंगे
कि पिछला वाला जो अगर वीडियो देखे होंगे आप, स्क्वायर निकालना, तो उसमें हमने बेस बना रहे थे 100, 200, 300, 400, ऐसा नहीं करना है। आप इस मेथड से प्रैक्टिस करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab काम खत्म। चाहे वो 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, यानी कह सकते हैं 1 से लेकर के 999 तक, 999 नहीं, 1000 तक, 1000 तक माने 11 से पीछे तक की संख्याओं का यदि आपको स्क्वायर निकालना है तो आप एक ही कॉन्सेप्ट से निकालिए उसको, बार बार एक ही कॉन्सेप्ट से आप अपने से कुछ कुछ अंक लिखते रहिए, जैसे 234, 512, कुछ भी लिखिए और उसका स्क्वायर का करिए, बनाते रहिए, उसका स्क्वायर करिए, निकालिए। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतनी ही चीज़ें क्या होगी, ज़्यादा समझ में आएगी। इसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में समय बचेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।